अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी जी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स को, राइट। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था जी पहले पहले पेप्टिक अल्सर को, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसके कॉजेज, फिर उसके सिम्टम्स पढ़े, और फिर बाद में हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट पढ़ा था। और उसके बाद के लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि डायरिया क्या होता है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और फिर बाद में हम लोगों ने ये देखा कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, और फिर उसके इलाज में हम लोग कौन कौन से मेडिसिन को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, और हम लोगों मीन उसकी वजूहात क्या होती हैं, और फिर हम लोग उसकी इलाज के लिए कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जी कॉन्स्टिपेशन होती क्या है। तो छोटी सी एक डेफिनेशन आप लोगों के अपने बुक के ऊपर मेंशन है, तो यही हम लोग पढ़ लेते हैं कि मीन कॉन्स्टिपेशन क्या है, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन, अच्छा कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, क्या हमारी मीन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की के अंदर जो खुराक की जो हरकत है ना वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। यानी कि मीन जो आपकी मूवमेंट ऑफ फूड है आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्लूइड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो आपके स्टूल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक हो गया। और उसके इलाज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। मुख्तलिफ किस्म के लेक्सेटिव्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उनको अमूमन इस्तेमाल किया जाता है फॉर कॉन्स्टिपेशन टू एक्सेलरेट, ताकि मीन चलाए, वो क्या चलाना है जी, उसने मूवमेंट ऑफ फूड, उसने मीन हरकत शुरू करनी है खाने की थ्रू द जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एंड मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट लेक्सेटिव्स आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर आप लोगों की सिर्फ 3 तरह की लिखी हुई हैं। वैसे अगर आप लोग देखते हो तो लेक्सेटिव्स जो होती हैं, ये जो आप लोग मीन एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हो, आप लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हो कौन सा जी, परगेटिव का। ठीक है। आप लोग कहते हो ये जो आपके पास लेक्सेटिव्स, परगेटिव्स या फिर कैथार्टिक्स जो हैं, ये दो तरह से आप लोग देते हो। ठीक है। या तो आप लोग इसको ओरली देते हो, या फिर आप लोग इसको रेक्टली देते हो। ठीक हो गया। यानी कि या तो आप लोग ओरल रूट के जरिए देते हो, या फिर उसको रेक्टली देते हो। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों के सिर्फ मेंशन हुआ है कि इरिटेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, या सलाइन एंड ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स इस्तेमाल करते हो, या फिर स्टूल सॉफ्टनर्स इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हम मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को पीपीसी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये ड्रग्स दी गई हैं, इसके अंदर कितना मटेरियल है, कहाँ से लेना है, ये सब कुछ आप लोगों ने खुद ही ने करना है। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी करके एक एक ड्रग को थोड़ा सा इस तरह से पढ़ लेंगे कि अगर हमें ये पेपर में आ जाते हैं तो हम लोग इसको पूरी तरह से लिख सकें, राइट। अच्छा जी, अब अगर अगर हम लोग इस बात को माइंड में रख लें कि कॉन्स्टिपेशन हो किस वजह से रही है, या फिर आप लोगों को ये मालूम है कि किस किस वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इसका इलाज जो है हम लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कहा सपोज कि हमारे कॉन्स्टिपेशन जो है वो किस वजह से हुई हुई है, कि अगर तो जीआई ट्रैक के की हरकत जो है वो कम हो जाए। ठीक है। यानी कि अगर हम लोग जीआईटी की जो हरकत है उसको बढ़ा दें, तो भी हम कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। सेकंड थिंग हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर क्या है कि जी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि वाटर की या फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से जी स्टूल्स जो है वो हार्ड पास हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जी कोई ना कोई सलाइन या ऑस्मोटिक लेक्सेटिव लेना है, जो कि क्या करेगा, वहां पर पानी की एक्यूमुलेशन को बढ़ा देगा और स्टूल सॉफ्ट हो जाएंगे। या फिर हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं जी, स्टूल सॉफ्टनर्स ले लेते हैं, जो कि क्या करेगा कि लिपिड या वाटर को वहां पर लेकर जाता है, और हमारे मीन स्टूल्स को मीन मीन लिपिड्स या वाटर की मदद से क्या करता है जी, सॉफ्ट कर देता है, और जिसकी वजह से इजीली पास आउट हो जाते हैं। नंबर 1, अब आप लोग बात करते हो जी कैस्टर ऑयल की। तो कैस्टर ऑयल किसके अंदर आ रही है जी, ये इरिटेंट्स या स्टिमुलेंट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है। कैस्टर ऑयल इज एन इफेक्टिव इरिटेंट। इरिटेंट्स होते हैं बेचैनी पैदा करने वाले, या स्टिमुलेंट्स यानी कि तहरीक देने वाले लेक्सेटिव हैं ये। ठीक हो गया। ये अब ये क्या करेंगे, ये बेचैनी पैदा करते हैं किसके अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर, और उसकी हरकत को बढ़ा देंगे, और जो है वो जो स्टूल्स हैं वो इजीली पास आउट हो जाएंगे। अच्छा, पहले पहले फार्माकोकाइनेटिक्स लिख लेते हैं। हम लोग कहते हैं इट इज टेकन ओरली इन लिक्विड फॉर्म। हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, और ओरली यानी कि बजरिया दहान, मुंह के जरिए लेते हैं। एंड यूजुअली टेकन ड्यूरिंग डे टाइम, और इसको अमूमन लिया जाता है जी सुबह के वक्त। इट वर्क्स विद इन 2 to 3 आवर्स। इसको आप लोग 2 से मीन ये कितने टाइम में काम करेगा, जब आप लोग इसको ले लोगे तो लेने के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जी अपना काम करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग मेटाबोलाइज देखो जी, आप लोग के कहाँ पर होता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके जरिए, लाइपेज एंजाइम के जरिए।
अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी जी इसी लाइपेज एंजाइम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। करेगा क्या ये लाइपेज एंजाइम? ये लाइपेज एंजाइम जो है ये ब्रेक डाउन कर देता है कैस्टर ऑयल को किसके अंदर, रेसिन ओलिक एसिड के अंदर ये तब्दील कर देता है आपकी छोटी आंत के अंदर, ठीक है। और ये रेसिन ओलिक एसिड जो है ये क्या करेगा, इज वेरी इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा करने वाला एक सब्सटेंस मीन केमिकल है, ठीक है, जो कि इन क्या करेगा हमारे जीआईटी के को के सॉरी जीआईटी के अंदर इरिटेशन पैदा करता है, दैट इंक्रीज पेरिस्टालसिस, जो कि हरकत को बढ़ा देगा। ठीक हो गया। थेरापेटिक यूजेस की बात करते हैं तो हाँ जी, हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को यानी कि कब्ज के इलाज के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हो तो आप कहते हो नॉट रिकमेंडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन्स, आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन को ये तजवीज़ नहीं करते हो बिकॉज इट कॉजेज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं जी, ये यूटेरिन की कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास आ जाता है जी लेक्ट्यूलोज। लेक्ट्यूलोज क्या है जी, सेलाइन या फिर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देगा और वहां पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कर लेगा, ठीक है, यानी कि फ्लूइड को इकट्ठा कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, स्टूल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली पास आउट हो जाते हैं। अब एक्चुअली लेक्ट्यूलोज है क्या, ये एक सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक हो गया, यानी कि सेमी सिंथेटिक नीम मसनूई क्या है, डाइसैकेराइड, यानी कि हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पढ़ी थी ना कि उसके अंदर मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होती है, तो ये भी लेक्टुलोज जो है ये डाइसैकेराइड शुगर है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली और रेक्टली, दोनों तरह से लिया जा सकता है, ओरली भी लेते हो रेक्टली भी। और 3% एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, जिसके अंदर से 3% जो है वो ब्लड के अंदर जज्ब हो जाते हैं, ठीक हो गया। और एंड अनचेंज्ड ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, जबकि जो बिना मीन जो कि अनचेंज्ड ड्रग है, ठीक है, जो तब्दील नहीं हुई, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के जरिए। मेटाबोलाइजेस मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड थ्रू फेसेस, जो आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किसके जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो फेसेस के जरिए बाहर चले जाते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप लोग बात करते हो इसके फार्माकोडायनामिक्स की, तो ये क्या करता है, लेक्टुलोज इज अ प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन द इंटेस्टिनल एंजाइम्स। ये क्या करता है जी, ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स के अंदर जो है ये उधर तो मीन हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी कोलॉन के अंदर, ठीक है, आपकी बड़ी आंत में ये जाकर ये टूट जाता है बाय कोलोनिक बैक्टीरिया, वहां पर मौजूद बैक्टीरिया की मदद से किसके अंदर टूट जाता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर ये तब्दील हो जाएगा। और फिर ये मिलकर क्या करेंगे, दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो कि वजह बनती है फ्लूइड एक्यूमुलेशन की, यानी कि वहां पे फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और कोलॉन के अंदर डिस्टेंशन पैदा होती है, यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है और स्टूल्स जो है वो सॉफ्ट होके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक हो गया। यूजेस में आप लोग लिख सकते हो दैट इट इज यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास लास्ट जो है वो हमारा आ जाता है जी डोक्योसेट, जो कि हमारा स्टूल सॉफ्टनर है, यानी कि उसको नर्म करने वाला। तो आप लोग लिख सकते हो दैट इट इज अ स्टूल सॉफ्टनर एजेंट यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो दैट इट इज टेकन ओरली, ठीक है, आप लोग इसको ओरली लेते हो, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो मेटाबोलाइज बाय लिवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू फेसेस, एक्सक्रीटेड थ्रू फेसेस, ठीक हो गया, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हैं तो जी ये क्या करेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर दीज ड्रग्स अलाउ वाटर एंड लिपिड्स टू पेनिट्रेट द स्टूल्स, ये जो ड्रग्स हैं ये इजाजत देते हैं कि वाटर और लिपिड्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाएं स्टूल्स के अंदर मोर इजीली, विच इन टर्न मेक्स द स्टूल सॉफ्टनर एंड पास इजीली, ठीक हो गया, यानी कि जो कि फिर स्टूल्स को सॉफ्ट नर्म कर देती है और वो इजीली पास आउट हो जाती है आपकी बॉडी से। दीज आर टाइप ऑफ इमोलियंट्स, यानी कि नर्म करने वाली एक किस्म है ये, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड सर्फेक्टेंट लेक्सेटिव्स, और इसको आप लोग सर्फेक्टेंट लेक्सेटिव्स का भी नाम देते हो क्योंकि ये सरफेस पर काम करती हैं सिर्फ। यूजेस में आप लोग लिख सकते हो दैट इट इज यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, राइट। आप लोगों के बुक के अंदर सिर्फ यही 3 ड्रग्स थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।